नमस्कार भैया और बहनी लोग। भी हम लोग जो है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 10 का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था इसका, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख लें इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में मैं जो है लिंक डाल दूँगा। इसमें जो भी चीज़ ज़रूरी होगी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। चलिए, तो एक जानकारी आप लोगों से शेयर करनी थी कि बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम जो है वीडियो नहीं देख पाते हैं, किसी भी कारण से हो, चाहे हम कहीं बिजी हों, कुछ हो, तो टाइम नहीं मिल पाता तो हम वीडियो नहीं देख पाते हैं। लेकिन ऐसे में हम चाहते हैं कि ऑडियो हम सुन लें, कोई काम करते हुए, जैसे किचन में काम करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, या कोई और काम करते हुए हम चाहते हैं कि चलो ऑडियो सुन सकते हैं ईयरफोन लगा के कान में। तो उसके लिए अभी टेक्नोलॉजी जो है बहुत सारे मोबाइल में है, आप ऑडियो फॉर्म में भी सुन सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक ऐप भी है, अगर जिनके मोबाइल में ऐसा नहीं है तो, ठीक है, टेक्नोलॉजी, तो वो कर सकते हैं क्या कि प्ले स्टोर से ब्रेव नामक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेव, इसको मैंने खुद भी यूज़ किया है। इसमें आप यूट्यूब से लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद आप ये करेंगे कि आप वीडियो खोलेंगे और उसके बाद स्क्रीन ऑफ करके आप आराम से इसको सुन सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए, तो अब तक हमारा डिस्कशन जो बढ़ा है पहले पार्ट 1 में, वो क्या क्या था, वो उसमें था लौह स्तंभ, सांची स्तूप, और फिर हम लोगों ने मंदिरों के बारे में बात किया था, पत्थरों को काट के गुफा जो बनी थी उसके बारे में बात किया था, ठीक है। अब उन गुफाओं में जो चित्र बने हैं उसके बारे में बात करेंगे, जो है चित्रकला। इसमें सबसे फेमस है अजंता का गुफा, ठीक है, जो जिसको सैकड़ों सालों तक बनाया गया पहाड़ी को खोद के, ठीक है। इसमें अधिकांश जो है बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार बनाया गया, जो वर्षा ऋतु में रुकते थे जहाँ पे, ठीक है, ज़्यादातर टाइम। इन पर जो है फिर चित्र बनाया गया इन गुफाओं के अंदर, और गुफाओं में अंधेरा होता था तो चित्र जो है मशालों की रोशनी में बनाई गई। ये चित्र जो बनाए गए उसके रंग आज भी चमकीले हैं, चमकदार हैं, 1500 साल गुजर गए हैं, ठीक है, फिर भी। और इन चित्रों में जो रंग यूज़ किए गए वो पौधों और खनिजों से लिए गए थे, ठीक है। अब ये महान कीर्ति है, अब चित्रों को आप लोगों ने देख लिया, ये महान कीर्ति जो है इसको बनाने वाले का नाम नहीं पता अभी तक, जो इसके कलाकार हुए वो अज्ञात है, क्योंकि यहाँ पे कोई नाम नहीं मिला, ठीक है, इन चित्रों पे। आगे बढ़ते हैं, पुस्तकों की दुनिया। देखिए, इस युग में जो है लोग थोड़े से डेवलप हुए तो उन्होंने महाकाव्यों की रचना स्टार्ट की, पुस्तकों की रचना स्टार्ट की, ठीक है। बहुत सारे पुस्तक ऐसे रचे गए जो किसी स्त्री पुरुष के वीर गाथाओं की, मतलब जो उनकी बहादुरी की कहानी थी, ठीक है। और फिर देवी देवताओं के बारे में भी रचे गए, उनकी कहानियाँ रची गई, पुराण उरान रचा गया, ठीक है। इसी समय लगभग 1800 साल पहले एक इलांगो नामक कवि था, उसने जो है तमिल में प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की, जिसका नाम था सिल्लप्पदिकारम, ठीक है, इसकी रचना की। इसमें उसने एक व्यापारी कोवलन और उसकी पत्नी कन्नगी दोनों के बारे में बताया, उसकी कहानी बताई है, ठीक है, जो कि पुहार में रहते थे। पुहार क्या था? एक पतन था, जो हम लोगों ने पहले बात किया था, एक जो है पतन था जहाँ पे माल आता था, हम लोगों ने एक वीडियो में बात किया था, ठीक है। जो बाहर से जो भी हम आयात करते थे उसको हम लोग वहाँ पे उतारा करते थे अपने देश में लाने के लिए, ठीक है। तो पतन था, तो पुहार एक जगह हो गया। अब जहाँ पे लोग रहेंगे वहाँ पे जो है आबादी बढ़ेगी, तो वहाँ पे वो लोग रहते थे, ठीक। फिर वहाँ जो है कोवलन का एक नर्तकी माधवी के साथ प्रेम प्रसंग चलने लगा, जिसके कारण क्या हुआ कि कन्नगी थोड़ी सी परेशान हो गई। तो उसने क्या किया कि कोवलन को लेके मदुरै शहर चले गई, जो कि राजधानी थी पांडे राजाओं की। तो मदुरै चले गए। मदुरै में फिर क्या हुआ कि इनके साथ एक घटना घट गई कि दरबारी जौहरी जो था उसने कोवलन के पास एक गहना देखा, जिस पे उसने उसके ऊपर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, जिसके कारण राजा ने उसे मृत्युदंड दे दिया कि भाई चोरी का एक ही अंजाम है कि आपको मार दिया जाएगा। अब कन्नगी आई, जब ये सब घटना घट गई, कन्नगी आई, वो दूसरा आभूषण लेके आई, ठीक है, अपने पास बोला, दिखाया कि भाई ये तो मेरा आभूषण था। पर अब जो अन्याय हो चुका है उसके लिए क्या? तो उसमें जो है कन्नगी रोष में आ गई, जो कि अभी भी कोवलन से प्रेम करती थी। रोष में आई, गुस्से में आ गई, उसने फिर जो है मदुरै शहर को श्राप दे दिया, और श्राप देने के कारण मदुरै शहर का विनाश हो गया, उसी समय जल गया वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और महाकाव्य जो कि 1400 साल पहले लिखा गया, वो 1800 साल पहले लिखा गया, ये 1400 साल पहले, इसका नाम था मणिमेखलाई, ठीक। इसको सतनार ने लिखा। इसमें कोवलन
जो कोवलन था, और माधवी जिससे उसका प्रेम प्रसंग था, उसकी बेटी की कहानी है। ठीक, तो ये रचनाएं जो है सदियों पहले खो गई थी, ये हाथ से लिखी गई थी, पांडुलिपियाँ थी, 100 वर्ष पहले भी ये मिली है। ठीक है, 100 वर्ष पहले ही मिली है। अन्य लेखक जैसे कालिदास, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो कि संस्कृत में लिखते थे। ठीक, कालिदास संस्कृत के बहुत बड़े कवि थे, गुप्ता शासक के टाइम पे हुआ करते थे। ठीक, यहाँ जो है कवि ने कन्नगी के दुख का वर्णन किया। ठीक, तो कवि ने क्या कहा है कि जो कि कन्नगी कह रही है कि ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। किसको कह रही है? कह रही है कोवलन को, जो कि मर चुका है, ज़मीन पे गिरा हुआ है। ठीक है, उससे ये बोल रही कि यह सही है, शुद्ध सोने से भी भरा सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है? न्याय की गुहार भी लगा रही है। गोधुली सी इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। इतना सुंदर शरीर तुम्हारा, और तुम अब बेसुध पड़े हो। अब कोई जान नहीं है, मैं अकेली असहाय हताश होकर खड़ी हूँ। दुख देख रहे हैं आप, मतलब सही में दुख का वर्णन आप देखिए कि असहाय है, हताश होकर खड़ी है कि अब करे तो करे क्या। फिर पूछती है कि क्या ईश्वर नहीं है, क्या इस देश में ईश्वर नहीं है, ये पूछती है। ठीक है, वो सभा से पूछती है। उस स्थान पर ईश्वर हो भी कैसे सकता है, अपने आप में कहती है, जहाँ राजा की तलवार निर्दोष नवांगतुंग के प्राण ले लेती है। क्या ईश्वर नहीं है? क्या सही में ईश्वर नहीं है? पूछती है बार बार। तो ये दुख का जो है थोड़ा वर्णन किया है कवि ने। ठीक, अगला टॉपिक है पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण। इस समय क्या है कि हिंदू धर्म से जुड़ी जो है कई कहानियाँ बहुत प्रचलित हुई। ठीक है, इसी काल में लिखी गई। पुराण जो है वो इसी काल में लिखी गई। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। पुराणों में विष्णु भगवान, शिव भगवान, दुर्गा माता और माता पार्वती, इन देवी देवताओं से जुड़ी जो है कहानियाँ लिखी गई। देव देवताओं की पूजा की विधियाँ भी लिखी गई। इसके अतिरिक्त जो है संसार की सृष्टि यानी रचना और राजाओं के बारे में भी कहानी लिखी गई। ठीक है, अधिकांश पुराण जो है वो सरल संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी, श्लोकों में लिखे गए। ठीक, जिसको लोग आसानी से सुन और समझ सके। पुराणों का पाठ जो है मंदिरों में पुजारी किया करते थे, जिसे आम लोग भी सुन सकते थे, जिसमें औरत भी थी और शूद्र भी थी, जिनको वेद पाठ करना मना था। वो भी ये पुराण के जो पाठ होते थे उसको सुन सकते थे। चलिए, 2 महाकाव्य उस समय बहुत प्रसिद्ध हुए, जो आज भी प्रसिद्ध है। ठीक है, उसमें महाभारत है और दूसरा रामायण है। दोनों की कहानी आप अच्छे से जानते हैं। महाभारत में जो है कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। युद्ध का उद्देश्य ये था कि पुरुवंश की राजधानी जो हस्तिनापुर थी उस पर अपना शासन चलाना था, गद्दी प्राप्त करनी थी। ठीक है, और ये परिवार की कहानी है, आपस में ही लड़ाई हुई थी, आपको पता ही होगा। ये कहानी तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसको लिखा जो गया, जो आज हम देख रहे हैं, उसको 1500 साल पहले ही लिखा गया, ज़्यादा पहले नहीं लिखा गया। ठीक, इसके लेखक को माना जाता है कि वो ऋषि वेद व्यास जो थे उन्होंने ही इसकी रचना की, और पुराणों की भी रचना जो है इन्होंने ही की। महाभारत का ही पाठ भगवत गीता है। ठीक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को ज्ञान देते हैं। अब बात करते हैं रामायण की। रामायण जो है वो कौशल के राजकुमार भगवान राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था, उनकी सौतेली माता कैकेयी के कहने पे, उनके वचनों को पूरा करने के लिए। वन में वो भटके, और फिर वन में ही जो है लंका के राजा रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया। फिर उनको वापस लाने के लिए भगवान राम ने लड़ाई लड़ी और विजय होकर लौटे। ठीक है, भगवान हनुमान और बहुत सारे वानर सेना को लेके गए थे लड़ने के लिए। ठीक, फिर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे, और महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। पहले ये कहानी थी, बाद में इसको लिखित रूप दिया गया। रामायण की रचना जो है वो महर्षि वाल्मीकि ने की। ठीक, अब आते हैं हम लोग मेघदूतम, कालिदास के बारे में हम लोगों ने बात किया था, जो संस्कृत में लिखते थे। तो कालिदास का ही लिखा हुआ मेघदूतम एक रचना है,
उसमें कहानी है, ठीक। पर कहानी की बात नहीं करेंगे, उसके बारे में जो है उसका कुछ अंश यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे प्रसिद्ध रचना है किनकी? कालिदास की। उनकी और भी रचना है जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, ये भी उनकी एक रचना है, ठीक। तो वो भी बहुत फेमस है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या है कि विरही प्रेमी है, यानी अपने प्रेमिका से बिछड़ा हुआ, और बरसात में जो बादल उमड़ते हैं उसको अपना संदेशवाहक बनाता है और कल्पना करता है, ठीक है। कल्पना क्या है कि उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन उसने किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी, यानी अभी जो पानी बरसा उससे मुलायम जो हो गई है मिट्टी, उसकी भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गुलर को पकाने वाली शीतल व्यार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी, ठीक है। यानी जहाँ तुम जाओगी, जो बादल है, जहाँ भी तुम जाओगी ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ साथ जाएगी और उत्तर की तरफ जाएगी जिधर प्रेमिका है, ठीक। बस इतनी सी बात है, आगे बढ़ते हैं। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ भी उस समय प्रसिद्ध हुई, ठीक है। तो आम लोग कहानियाँ कहते थे, कविताएं लिखते थे, गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटक खेलते थे। इस समय के आसपास जो है जातक कथाएं लिखी गई और पंचतंत्र की कहानियाँ भी लिखी गई। जातक कथाएं में बेसिकली क्या है कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड, यानी महात्मा बुद्ध के पिछले जन्मों का उसमें कहानी है, ठीक। बाकी पंचतंत्र में बहुत सारी प्रेरक कहानियाँ हैं, ठीक है। तो जातक कथाएं जो है अक्सर स्तूपों की रेलिंगों पर इसको गुदवाया जाता था। जैसे हम लोगों ने सांची स्तूप के बारे में बात की तो उसके रेलिंग के बारे में बात की थी, तो उसके रेलिंग पर ही लिखा जाता था। अजंता के चित्रों में भी दिखाई गई हैं जातक कथाओं के बेस पे जो चित्र बनाया गया है वो बनाया गया है, ठीक है, कि इस तरह की कथा है तो उसके बेस पे वहाँ पे चित्र बनाए गए हैं, ठीक है। जो चित्रकला भी हम लोगों ने डिस्कस किया था अजंता की गुफाओं का, ठीक है। इसमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है, तो अगले पृष्ठ पे जो कहानी थी उसको मैं सुना देता हूँ। उसका एक वीडियो जो है मैंने बना के डाल दिया है, वो था बंदर राजा, ठीक है। बंदर राजा की कहानी बेसिकली ये है कि वो कहीं हिमालय की तराई में रहता था। वहाँ पे एक आम का पेड़ था, जिसके पेड़ के आम जो है बहुत मीठे थे। तो वो एक दिन आम गिरता है गंगा नदी में और वो बनारस तक आ जाता है, जहाँ बनारस के राजा को मिलता है और वो चखता है तो बहुत मीठा आम, तो उसको खोजने के लिए निकल जाते हैं। खोजते खोजते पहुँचते हैं उस आम के पास और आम तोड़कर खाते हैं, बहुत मीठे होते हैं। इसी दौरान जो है वो देखते हैं कि बंदर भी आम खा रहे हैं और इस कारण जो है राजा गुस्सा हो जाता है, खींच जाता है और बंदरों को सजा देने के लिए वो आगे बढ़ता है। फिर बंदरों को बचाने के लिए जो नदी के दोनों तरफ पेड़ होते हैं, तो उस एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाने के लिए एक ब्रिज का काम खुद को बना लेता है, वो खुद ही बन जाता है, ठीक, जो बंदर का राजा होता है। और फिर उसी के ऊपर चढ़ के सारे बंदर जो है इस पार से उस पार चले जाते हैं नदी के, ठीक है। इस तरह बंदर जो है सारे बच जाते हैं राजा के क्रोध से। लेकिन राजा ये सारे दृश्य देखता है तो उसको दया आ जाती है, क्योंकि वो देखता है कि अपने लोगों को बचाने के लिए किस तरह वो मरणासन हो गया, एकदम ही बेहोश हो गया। चाहते हैं कि उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बंदर नहीं बचता है, तो अपने किए पे थोड़ा सा शर्मिंदा होता है राजा। फिर इसमें एक जो फिगर मैंने यहाँ पे दिया है चतुर खरगोश, उसकी भी कहानी मैं बता देता हूँ। बेसिकली एक जंगल की कहानी होती है। इसमें क्या होता है कि शेर जो है ये फरमान जारी करता है कि हमको भोजन के रूप में हर दिन एक जानवर चाहिए, अगर तुम लोग अपनी खैर चाहते हो। तो सारे लोग मिलते हैं, हर दिन एक जानवर भेजा करते थे। एक दिन उन्होंने खरगोश को सिलेक्ट किया कि तुम अब जाओ, ठीक है, तुमको अब भेजते हैं। तो वो जाता है और जाते ही पहुंचता है कि महाराज मैं आपकी सेवा में हूँ, आपके भोजन के लिए आया हूँ, लेकिन उससे पहले आपकी इजाज़त हो तो कुछ बात कहना चाहता हूँ। शेर बोलता है ठीक है बोलो। तो फिर वो उसको बताता है कि एक शेर मैंने देखा रास्ते में आते हुए, और वो जो है कुएं से आवाज़ आ रही थी, कुएं में वो शेर है। तो ठीक है बोलता है कि ऐसा कौन है जो मेरे इलाके में आ गया। शेर बोलता है चलो फिर उससे जो है मैं मिलता हूँ, उसको भगाता हूँ। तो वो लेके आता है, बोलता है कहाँ कहाँ, तो लेके आता है कुएं के पास। तो कुएं दिखा के कहता है कि इसी में है, आप देखिए एक बार। तो देखता है तो उसको अपनी ही परछाई नज़र आती है। तो वो सोचता है कि
ये जो है दूसरा शेर है, और फिर वो इसी कारण गुस्से में उस पर झपट पड़ता है तो पानी में गिर जाता है और डूब के मर जाता है। इस तरह जो है जंगल के सारी जानवरों को शेर से मुक्ति मिल जाती है। यही है कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान की पुस्तकें उस समय भी डेवलप हुई, ठीक है। इस समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री जो थे आर्यभट्ट, उन्होंने संस्कृत में आर्यभट्टम नामक पुस्तक की रचना की। उन्होंने लिखा कि दिन और रात जो है पृथ्वी के अपनी ही धुरी पर ऐसे चक्कर काटने के कारण, घूमने के कारण होता है, ठीक है, न कि सूर्य जो हमको दिखाई देता है कि रोज निकलता है और डूबता है, उसके कारण दिन रात नहीं होता। ठीक, उन्होंने ग्रहण के बारे में भी बताया, वैज्ञानिक तर्क दिए, उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि भी ढूंढी। उतनी ही सही है ये विधि जितनी कि आज वाली विधि सही है। ठीक, उसी समय वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हुए जिन्होंने और खोजें की। उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक, बाकी शून्य की खोज, तो अंकों का प्रयोग पहले होता रहता था, लेकिन उसमें दशमलव जैसा कोई अंक नहीं था, शून्य की कोई भी बात नहीं होती थी। अब जो भारत के गणितज्ञ हुए उन्होंने शून्य के लिए एक चिन्ह बनाया, इस तरह का गोल वाला आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा सबसे पहले अपनाई गई और उसके बाद फिर यूरोप में भी ये फैल गया और अब तो पूरी दुनिया में उपयोग होता है जीरो का। ठीक, अब बात करते हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद में जो है चरक और सुश्रुत ये जो है फेमस रहे उस समय के डॉक्टर, चिकित्सक। ठीक, तो आयुर्वेदिक चिकित्सक रहे ये। इन्होंने जो है विख्यात पद्धति जो कि आयुर्वेद की थी उसको डेवलप किया। किसने? चरक ने। ठीक, ये चिकित्सा की एक पद्धति थी जिसमें क्या होता था, दवाई बनाने का काम होता था बेसिकली। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक रचना की जिसका नाम था चरक संहिता। ठीक, चरक संहिता की रचना की जिसमें इन्होंने विधि डाली कि दवाइयाँ कैसे बनाई जा सकती हैं, और ये हुए कब? पहली से दूसरी शताब्दी के अंदर। इसके अलावा सुश्रुत थे, वो चौथी शताब्दी में हुए। इन्होंने शल्य चिकित्सा की खोज की। ठीक है, सुश्रुत संहिता इन्होंने लिखा जो शल्य चिकित्सा के ऊपर लिखा गया है। ठीक, शल्य चिकित्सा बेसिकली हाथ से किया गया ऑपरेशन टाइप कुछ होता है। ठीक है, तो अभी ये उतनी ज़्यादा विकसित नहीं है, पता नहीं है लोगों को। ठीक, इसकी विधियों की विस्तृत वर्णन जो है उसमें किया गया, लेकिन उतना ज़्यादा अभी ये ऑपरेशनल नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा चैप्टर 10 का लास्ट पार्ट डिस्कशन। इसके बाद हम लोग चैप्टर 11 जल्द ही डिस्कस करेंगे, अभी कुछ देर में ही उसकी वीडियो मैं डालूँगा। ठीक है, अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा, जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। ठीक है, फॉलो कर लें ताकि आप किसी भी अपडेट से अनभिज्ञ ना रहें।